सामने मोहतरम सिलसिला मजालिस की इमाम बारगाह मुहाजिरीन सादात चकवाल में तीसरी मजलिस अज़ा से खिताब करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इन्वान गुफ्तगू है कुरान और इमामत। जिस आए वाफ़ी हिदाया को सरनामे कलाम करार दिया, सूरह बकरा की आयत नंबर 124 124। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात। उस वक्त को याद करो कि जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया। इब्राहीम का इम्तिहान परवरदिगार आलम ने लिया। आज एक इम्तिहान को जिक्र करना है और वो है बुतों को तोड़ना, झूठे खुदाओं को नाबूद करना। इम्तिहान लिए बहुत सारे बेकलिमात, इन चंद कलमात के जरिए से फ़तम्महुन्ना, जनाब इब्राहीम ने उस इम्तिहान को पूरा किया, कामयाब हो गए। कई इम्तिहानात हैं, उनमें से एक ये है। अज़ीज़ान गिरामी, जब इम्तिहान में कामयाब हो गए, पूरा इम्तिहान हो गया, तो परवरदिगार आलम ने एक ओहदा दिया जनाब इब्राहीम को और कहा काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं आपको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। अब जब यह ओहदा इमामत मिल गया, जनाब इब्राहीम ने अब सवाल किया काला वमिन ज़ुर्रियती, क्या ये इमामत मेरी ज़ुर्रियत में से है? तो परवरदिगार आलम ने अब जवाब दिया काला ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, कि मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। बस अब जो भी जालिम होगा, और कल अर्ज किया था सिलसिले गुफ्तगू को मैंने आगे बढ़ाना है क्योंकि वक्त बहुत तेजी से के साथ जो है वो गुजर चाहता है, कि कल अर्ज किया था कि जालिम एक सिफत है और वो सिफत ऐसी सिफत है कि जो अपने मौसूफ से जुदा नहीं होती। अगर किसी ने एक मर्तबा भी जुल्म किया है तो वो शख्स कहलाएगा जालिम, और जब वो जालिम हो गया तो जालिम इमाम नहीं हो सकता। अब जुल्म क्या है? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर बहरहाल जुल्म का है कि ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है। उनमें से एक क्या है? इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जुल्म अजीम है। तो बस अब अगर किसी ने पलक झपकने के बराबर भी बुत परस्ती की, वो क्या हो गया? जालिम। और जालिम क्या हो सकता है? इमाम हो सकता है? नहीं। दो और दो चार वाली बात है, तवज्जो कीजिएगा। अब कल जो मैंने आपको कहा था कि आप देख कर आइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों ने देखा होगा, खुसूसन जवानों ने, कि जनाब इब्राहीम क्या है? इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। सिलसिले गुफ्तगू को जो मैंने कहा था कि आगे से शुरू करूंगा, सिद्दीक से मैं गुफ्तगू को आगे शुरू कर रहा हूं। जनाब इब्राहीम क्या है? इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। इब्राहीम सच्चे नबी हैं। कुरान ये कह रहा है कि ये सच्चे हैं। अब किसी की रिवायत है, नाम मैं नहीं लेता, आप जाकर खुद पढ़ लीजिएगा, कि किसी की रिवायत है कि जनाब इब्राहीम ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक 3 झूठ बोले। अब मसला ये है कि कुरान कह रहा है सच्चे, वो कह रहे हैं कि 3 झूठ बोले। अब बहरहाल अगर हमारा अकीदा ये है, अगर कुरान के मुकाबले में रिवायत आ जाए तो हम रिवायत को छोड़ देते हैं, कुरान को तरजीह देते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब सिद्दीक कहते किसको हैं? एक होता है सादिक, सच बोलने वाला। मसलन मैं अभी आ रहा हूं इस्लामाबाद से और मैं ये कहूं कि जी जब मैं वहां से चला था तो बारिश हो रही थी बहुत। आप कहेंगे यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं हो रही, किबला कह रहे हैं बारिश हो रही थी, चलो फोन कर दिया आपने इस्लामाबाद में कि मसलन जो है किबला जो है 5 बजे वहां से निकले थे, तो बारिश हो रही है वहां पे, 5 बजे बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा हाँ, तो कहेंगे कि ये सादिक है, सच बोलने वाला है।
क्यों? इसने मैंने आपको एक वाक़े की खबर दी कि ऐसा हुआ है और आपने उसकी तस्दीक कर ली, तो अब कहा जाएगा कि यह शख्स क्या है? सादिक, सच बोलने वाला, झूठ नहीं बोलता। एक होता है सिद्दीक। सिद्दीक किसे कहते हैं? सिद्दीक उसे कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा, जो एक माना किया जाता है कि जो बहुत ज्यादा सच बोले, जहां पर इम्कान किज़्ब ना हो, उसे कहा जाता है सिद्दीक। यानी क्या? आप जरा सा वहम और ख्याल में भी नहीं ला सकते कि ये झूठ बोलेगा। जहां पर यह चीज आ जाए कि जहां पर इम्कान किज़्ब भी ना हो, किज़्ब यानी झूठ, झूठ का भी इम्कान ना हो और शायबा ना हो, तो उस शख्स को कहा जाता है कि यह है शख्स सिद्दीक। अब मेरे साथ रहिएगा। एक माना यह किया गया। दूसरा माना बाद उलमा ने यह कहा कि सिद्दीक वाक़े का मोहताज नहीं होता। सिद्दीक वाक़े का मोहताज नहीं होता, बल्कि वाक़या मोहताज होता है सिद्दीक का। और मैं गुफ्तगू को अब आगे बढ़ा रहा हूं। सिद्दीक किसे कहते हैं? कि जो वाक़े का मोहताज ना हो, वाक़या उसका मोहताज हो। अब आप कहेंगे कि शायद मौलाना खिताबत कर रहे हैं। नहीं, कुरान है। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ क्या है? सच्चे नबी है। इब्राहिम सच्चे नबी, यूसुफ सच्चे नबी। अब मैंने पूरा वाक़या नहीं पढ़ना, अब आप जाकर पढ़िएगा। जनाबे यूसुफ जिंदान में रहे, और जब जिंदान में रहे तो दो कैदी जनाबे यूसुफ के पास आए, और एक ने आकर ये कहा, इन्नी अरानी आसिरु खमरा। एक ने कहा कि ए यूसुफ, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं रस निकाल रहा हूं, जूस निकाल रहा हूं अंगूर का। दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी फौका रासी खुब्जा, कि मैंने ख्वाब में यह देखा है कि मैं अपने सर पर अहमिल फौका रासी खुब्जा, कि मैं अपने सर पर रोटी रखकर जा रहा हूं। याकुल तैर मिन हो, उसमें से परिंदे उठा उठाकर जो है, नोच नोच कर जो है वो रोटी लेकर जा रहे हैं। नब्बेना बितावील ही, आप ऐसा करें कि हम दोनों को क्या करें, आप इस ख्वाब की ताबीर बताएं। बस दो ख्वाब हैं दो शख्सों के। एक कह रहा है कि मैं जूस निकाल रहा हूं, अंगूर का रस निकाल रहा हूं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि मैं सर पर रोटियां रख के जा रहा हूं और परिंदे आकर ले लेकर जा रहे हैं। ताबीर बताइए। देखिए, ख्वाब आप भी देखते हैं। ख्वाब देखते हैं या नहीं देखते? अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। और फिर आप जाते हैं ताबीर के पीछे कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो अब इस बात को, आज के मजलिस का यह पैगाम रख लें कि ख्वाब की हकीकी ताबीर या नबी बताएगा, या आइम्मा ताहिरीन बताएंगे, या उन्होंने अगर किसी को यह खास इल्म अता किया है तो वो बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता। ये आप मुझसे पूछते हैं, मौलाना बताइए, मैंने एक ख्वाब देख लिया, क्या हुआ? चंद चीजें जो है हमें सिखा दी गई हैं, ख्वाब में ये देख लें, ये देख लें। मसलन आपने सांप देख लिया तो इसका मतलब है दुश्मन बहुत ज्यादा है। आपने जो है बरसता हुआ पानी देख लिया, यानी मतलब यह है कि आपके ऊपर बहुत सारी रहमतें आ रही हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हकीकी ताबीर नहीं है। हकीकी ताबीर मासूम बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। तो आप कहेंगे कि मौलाना अब हम क्या करें, हमें तो ख्वाब आते रहते हैं। तो एक तो बात यह है कि ख्वाब अच्छा होगा या बुरा होगा, वो आपकी नफ्स के साथ ताल्लुक है। जैसी नफ्स होगी ख्वाब वैसा होगा। नफ्स पाको पाकीज़ा होगी तो कभी करबला होंगे, कभी नजफ होंगे। और अगर नफ्स जो है बुरी हुई तो फिर सांप बिच्छू ही दिखाई देंगे, कोई मारता हुआ दिखाई देगा। तो आज में तवज्जो कीजिएगा। अब मैं क्या करूं ख्वाब की ताबीर? तो
तो इसके लिए आयतुल्लाह उज़्मा मोहम्मद तकी बहजत, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, वो फरमाया करते थे कि जब तुम ख्वाब देखो ना तो ख्वाब का सदका निकाल दो। क्या? ख्वाब का सदका निकाल दो। अगर उसकी ताबीर अच्छी होगी तो आगे आएगी, बुरी होगी तो टल जाएगी। अब ये आगा बहजत ने जो कहा ये रिवायत के मुताबिक है, यानी आगा बहजत कहना ये चाह रहे हैं ख्वाब का जब तुम सदका निकालोगे तो सदका दो काम करता है, रहमतें भी नाजिल करता है और रफे बला भी करता है। अगर ताबीर अच्छी हुई तो आगे आ जाएगी, बुरी होगी तो टल जाएगी। बस आज से आपने ख्वाब की ताबीर के पीछे नहीं जाना, सदका निकालना है। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इन दोनों ने ख्वाब देखा। जब दोनों ने ख्वाब देखा, एक ने कहा रस निकाल रहा हूं, एक ने कहा सर पे रोटी रखी हुई परिंदे नोच कर जा रहे हैं। सिद्दीक का माना समझा रहा हूं। जनाबे यूसुफ जो अय्युह सिद्दीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो तेरी पहली नौकरी थी ना, तू बादशाह को जाम पेश किया करता था, तू उसी नौकरी पर वापस चला जाएगा। तुझे वो नौकरी दोबारा मिल जाएगी और तू जाम जो है बादशाह को पेश करेगा। दूसरे को कहा कि तुझे सूली पर लटकाया जाएगा और परिंदे आएंगे तेरा सर नोच नोच कर जाएंगे। अब मुझे बताइए कि वो नौकरी पर पहले चला गया, इसको सूली पर लटकाया जाएगा, परिंदे नोचेंगे, कि यह वाकया हो गया था? वाकया नहीं हुआ था। अब जो दूसरा था ना, जब जिसको कहा कि आपको सूली पर लटकाया जाएगा और परिंदे जो है नोच नोच कर जाएंगे, कहा मैंने ख्वाब देखा ही नहीं था। क्योंकि इसने पूछा था, कहा मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेता हूं कोई फर्जिया करके जो है, ताकि जो मैं भी देखूं कि क्या होगा। अब क्योंकि सिद्दीक की जबान से निकल गया, अब सिद्दीक ने कह दिया कि तुझे सूली पर लटकाया जाएगा, तो अब वाकया मोहताज होगा कि तुझे सूली पर लटकाया जाएगा। अब तू कितना ही कहता रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सिद्दीक की जबान से निकला है कि तुझे सूली पर लटकाया जाएगा और परिंदे नोच नोच कर तेरा सर जाएंगे। अब तारीख ये कहती है ऐसा ही हुआ। अब सिद्दीक वाकये का मोहताज नहीं होता, वाकया मोहताज होता है सिद्दीक का। तो मेरी और आपकी बीवी है सिद्दीका, सिद्दीका है मेरी और आपकी बीबी हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं ए मादरे गिरामी, ईद का दिन है, हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारे कपड़े कहाँ हैं? कहा दर्जी के पास गए हुए हैं। किसके पास? दर्जी के पास गए हुए हैं तुम्हारे कपड़े। तो अजीजाने गिरामी, अब तारीख ये कहती है कि रिजवाने जन्नत आए, दक्कुल बाब किया और दक्कुल बाब करने के बाद जब पूछा कौन, कहा अना खय्यातुल हसनैन, कि मैं हसनैन का दर्जी हूं। क्या कपड़े दे दिए थे? कपड़े दिए थे, दर्जी को दिए थे। सिद्दीका को समझिए, सिद्दीका को समझिए, दर्जी को दिए नहीं थे, क्योंकि सिद्दीका की जबान से निकल गया कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। अब रिजवाने जन्नत आएंगे तो ये नहीं कहेंगे हम रिजवाने जन्नत है, बीबी ने कहा है दर्जी। तो अब रिजवान अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अब क्योंकि बीबी ने कहा है तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं, तो अब रिजवान जन्नत आएंगे तो यही कहेंगे अना खय्यातुल हसनैन, हम हसनैन के दर्जी हैं। दिए नहीं थे कपड़े, क्योंकि सिद्दीका की जबान से निकला है, और जब सिद्दीका की जबान से निकला है तो अब वाकया मोहताज होगा कि हम रिजवान जन्नत बन के नहीं दर्जी बनकर आएंगे। और ये अमल हुआ, इसको कहते हैं सिद्दीक। अब यही सिद्दीक और यही सिद्दीका जिसको कुरान में जनाब इब्राहिम को कहा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, के ये सच्चा नबी है। इन्होंने क्या किया? जो इम्तिहान दिया उनमें से एक इम्तिहान ये
कि वो लोग उस जमाने के मेले का शौक रखते थे, मेले पे बहुत जाया करते थे। ये लोग जो है जनाब इब्राहिम इनको तबलीग करते थे, इन पे कोई असर नहीं होता था। और ऐसे इन्होंने खुदा बनाए हुए थे, इतने प्यारे प्यारे इनके खुदा थे कि हलवा बनाते, हलवे से अपना खुदा बना लेते, और जब भूख लगती तो खा लेते। ये तो इनके खुदा थे। तवज्जो कीजिए, जाकर पढ़िएगा, तारीख पढ़िएगा, मेरी बात पर यकीन नहीं कीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे इनके खुदा थे, खुद अपने हाथ से बनाया, भूख लगी तो खा लो। जनाब इब्राहिम इनको मना किया करते थे, बुत परस्ती ना करो। तारीख की पहली बुत शिकनी मुशरिकीन के जमाने में पहले बुत शिकनी अगर किसी ने की है तो उसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा जाओ तुम मत, फिर देखो तुम्हारे खुदाओं के साथ मैं करता क्या हूं। जब सब चले गए, जनाब इब्राहिम गए और बुतों को जो छोटे छोटे थे तोड़ दिया, एक बड़े को छोड़ दिया। जब वो वापस आए, उन्होंने क्या देखा कि हमारे खुदा जो थे वो टूटे पड़े हैं, लेकिन एक बड़ा बचा हुआ है और उसके गले में जो है तबर पड़ा हुआ है। कि ये काम किसने किया? कालू फतह, उन्होंने कहा एक जवान ने ये काम किया है। यज़कुरुहुम, जो इनका तस्करा किया करता था, कुरान है ये, जिसका नाम इब्राहिम है, उसने ये काम किया है। कालू फातू बे, इब्राहिम को बुलाओ। इब्राहिम को बुलाया गया, और जब इब्राहिम को बुलाया गया ना, जनाब इब्राहिम चाहते ही ये थे कि सबके सामने ये मसला पेश किया जाए। सबको बुला लिया, जनाब इब्राहिम को बुला लिया। जब जनाब इब्राहिम को बुलाया और कहा अंता फालता बिहादा, अंता, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है? जनाब इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? तवज्जो कीजिएगा, जो उन्होंने कहा कि झूठ बोला। जनाब इब्राहिम ने कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। जनाब इब्राहिम ने जवाब क्या दिया? बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, ये जो बड़ा है ना, इसने इस फेल को अंजाम दिया है। फस्अलूहुम, तुम लोग इससे पूछो, इन कानू यंतिकून, अगर बोल सकता है। देखिए कुरान पढ़ रहा हूं मैं, और यहीं से उनको यह खदशा हुआ कि इब्राहिम ने झूठ बोला। इब्राहिम ने झूठ बोला। इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने इन बुत परस्तों की, बुतों की बेबसी का इजहार किया है और कहा तुम उन खुदाओं को मान रहे हो कि जो अपने आप को नहीं बचा सकते। वो खुदा जो अपने आप को न बचा सके, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? वो तुम्हें क्या बचाएंगे? खुद को तो बचा नहीं सकते, तुम्हें बचाएंगे। यहां से खदशा हो गया, और उन साहब ने लिखा, जिसने भी रिवायत नकल की है, उसने ये लिखा जनाब इब्राहिम ने 3 झूठ बोले, एक झूठ ये तोड़े खुद थे, कहा इसने तोड़े। अजीजो, जनाब इब्राहिम ने कब कहा कि इसने तोड़े? जनाब इब्राहिम ने एक मफरूजा पेश किया है और कहा है कि इस बड़े ने तोड़े हैं, इससे पूछो अगर बोल सकता है। न बोलेगा न तोड़ेगा। बात वाज़ेह हो गई भाई। जो बोल नहीं सकता तो वो तोड़ भी नहीं सकता। ये मफरूजा पेश किया है कि इससे पूछो अगर बोल सकता है। जब ये नहीं बोलेगा तो इसका मतलब क्या है? मैंने तोड़े हैं। अब उनको खदशा हो गया कि जनाब इब्राहिम ने झूठ बोला है कि इसने तोड़े हैं। जनाब इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला है। उसने कहा पूछो तो सही, बोलेगा ये? जो बोल नहीं सकता, अपना दिफा नहीं कर सकता, तो तुम्हारी शफाअत क्या कर सकेगा? जब बेबसी साबित हो गई
अब उन्होंने जो जनाब इब्राहिम को छोड़ दिया कि भाई इसको जो है वो तुम छोड़ दो। अब जनाब इब्राहिम की दुआ है कुरान मजीद में, तवज्जो कीजिएगा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। बात वाज़ेह हो गई। एक झूठ, तीन झूठ और हैं। एक झूठ कुरान में है जो उन्होंने कहा है, एक और है जो तारीख में बयान है। ये दो झूठ आप जाके खुद पढ़िएगा, अब मैं वो बयान नहीं करता। जनाब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया, बुतों की बेबसी को साबित कर दिया और कहा कि देखो जो ना बोल सकता है, ना तोड़, ना अपने आप को बचा सकता है, वो तुम्हारी शफाअत जो वो नहीं कर सकता, वो तुम्हारा खुदा जो वो नहीं हो सकता, ऐसे खुदा को तुम जो है वो तस्लीम ना करो। जनाब इब्राहिम ने अब परवरदिगार आलम से कहा है, रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, ए परवरदिगार आलम इन बुतों ने अक्सर लोगों को गुमराह कर दिया। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, बस परवरदिगार आलम जो मेरी इत्तबा करेगा ना वो मुझ में से है। इंशाल्लाह इसको यहाँ पर रखिए, कल इस गुफ्तगू को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि इत्तबाए नबी में नजात है, इत्तबाए नबी में नजात है इंशाल्लाह कल। अब जनाब इब्राहिम ने दुआ की, जनाब इब्राहिम ने दुआ क्या की? जनाब इब्राहिम ने दुआ की, वजनुबनी वबनिया अन नअबुदल असनाम, के परवरदिगार आलम मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाए रखना। पहले क्या कहा? इन बुतों ने अक्सर लोगों को गुमराह कर दिया, जो मेरी तबा करे वो मुझ में से है। फिर जनाब इब्राहिम ये कह रहे हैं कि परवरदिगार आलम मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचाए रखना। अब इब्राहिम है सिद्दीक, और जब इब्राहिम है सिद्दीक तो इब्राहिम की दुआ पूरी हुई या नहीं? ये सिद्दीक नबी है। अब जब सिद्दीक नबी है, उनकी दुआ जो है वो पूरी होगी या नहीं होगी? यकीनन होगी। क्यों? कि एक नबी है जो सिद्दीक है, जो दुआ ये कर रहा है, परवरदिगार आलम मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचाए रखना। तो अब लोगों ने ये कह दिया नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। क्यों? कहीं तारीख में नहीं मिलता कि अबू तालिब ने इस तारीख को कलमा पढ़ा। कर्नल साहब आपने कलमा कब पढ़ा था? आप कहेंगे मौलाना क्या हो गया आपको, मुझसे कलमे के बारे में पूछ रहे कि कब पढ़ा था? हम तो जद्दी पुश्ती शिया हैं, और जब जद्दी पुश्ती हम शिया हैं तो हमसे ये सवाल करना बेबुनियाद है। कलमे का तो उससे पूछिए कि जो पहले कुछ और हो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, जनाब इब्राहिम की दुआ ज़हन में रखिएगा, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाए रखना। और कल मैंने कह दिया कि जनाब इब्राहिम अबुल अंबिया हैं, तीन उलुल अज़्म नबियों के बाप हैं, मूसा, ईसा, हजरत मोहम्मद। अब वो नस्ल चलती रही जनाब इब्राहिम से, का अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। तो अब मुझे बताइए कि तारीख में तो वाकईन कहीं नहीं मिलता कि अबू तालिब ने इस तारीख को कलमा पढ़ा था। उनके बुजुर्गों का मिलता है, जाहिर है जब उनके बुजुर्गों का मिलता है, तारीख में लिखा है कि फला वक्त ये मुसलमान हुए थे, और अबू तालिब के लिए नहीं मिलता। तो अबू तालिब ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मुझे ये बताइए कि रसूल का निकाह किसने पढ़ाया? रसूल का निकाह किसने पढ़ाया? जनाबे अबू तालिब ने। और जब जनाबे अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया तो जनाबे अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहिम। क्या उस खुदा की हम्द करता हूं कि जिसने मुझे और हमें जो है नस्ल इब्राहिम में से करार दिया। जनाबे अबू तालिब ने क्या कहा? उस खुदा की हम्द कि जिसने मुझे नस्ल इब्राहिम में से करार दिया। किसके सामने इकरार कर रहे हैं? नबी के सामने, जो सादिक भी है, अमीन भी है। नबी ने नहीं टोका क्या ए अबू तालिब तुम गलत कह रहे हो। नबी का खामोश रहना इस बात की दलील है कि अबू तालिब नस्ल इब्राहिम में से हैं।
और जो नस्ल इब्राहिम में से होता है वो बुतों को पूजता नहीं, बुतों को तोड़ता है। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कीजिएगा। अब कहने को बहरहाल जनाब अबू तालिब के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दामन वक्त में देख रहा हूं कि गुंजाइश नहीं कि फिर वक्त मिला तो कभी जो है मैं इंशाल्लाह जो वो अर्ज करूंगा जनाब अबू तालिब के मुतालिक। फकत इतना तसव्वुर कर लें कि अबू तालिब कहते किसको हैं? जिसका जनाजा आगे से नबूवत उठाए और पीछे से इमामत उठाए उसे कहते हैं अबू तालिब, उसे कहते हैं अबू तालिब। तवज्जो कीजिएगा इज़ानी गिरामी, ये जनाबे अबू तालिब है कि जो दुआए जनाबे इब्राहिम है, नस्ल इब्राहिम में से हैं। और जब नस्ल इब्राहिम में से हैं तो अब इनकी तारीख में ये नहीं लिखा जाएगा कि इन्होंने कलमा कब पढ़ा। जब से इब्राहिम मुसलमान, उस वक्त से जनाबे अबू तालिब मुसलमान। अब अबू तालिब ने कभी तो बुत परस्ती की ही नहीं, बल्कि वो तो वो हैं कि जिनका बेटा बुतों को तोड़ता है। अब जनाबे इब्राहिम ने दुआ की है कि परवरदिगार आलम बुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचाए रखना। अब एक दुआ मेरे और आपके नबी ने भी की है, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि परवरदिगार आलम तू मुझे अपने पास से सुल्तान भी दे, नसीर भी दे। अपने पास से तू मुझे क्या दे? सुल्तान नसीर अता कर। अब अल्लाह ने रसूल को अपने घर से सुल्तान और नसीर दिया या नहीं? आप लोग पहुंच गए, मजलिस खत्म हो गई। आई जानकारी में तवज्जो कीजिएगा, सुल्तान और नसीर दिया या नहीं? लोग ये कहते हैं कि ये शिया हजरात सहाबा का तस्करा नहीं करते, हमारी जाने कुर्बान जाए सहाबा के ऊपर। क्या कहना उस सहाबा का जिसका नाम अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है? अबू दुजाना नाम सुना होगा, बुजुर्ग साहबी। देखिए आप लोग जो है जादू टोने के पीछे भी चले जाते हैं। अब मेरा मौजू नहीं कि मैं इसको बयान करूं। जादू हो गया, टोना हो गया, नजर लग गई, ये हो गया, वो हो गया। यूट्यूब पे जो है मेरा एक क्लिप मौजूद है, नजर बस से बचने का तरीका, आइम्मा ताहिरीन ने जो बयान किया, उसमें से एक जो है बहरहाल तरीक़ेकार है अबू दुजाना का तावीज, हिर्ज़े अबू दुजाना। नेट पर लिखेंगे गूगल के ऊपर हिर्ज़े अबू दुजाना, जब आप लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर किसी पे जन्नात के असरात हैं, नजर लगी हुई है, कुछ मुश्किलात हैं, परेशानी है, ये तावीज़ ले ले और पहन ले, इंशाअल्लाह उसको जो है वो नजर वगैरह जो जादू टोना होगा सब खत्म हो जाएगा। घर में असरात हैं, घर में लगा दीजिए, वो असरात जो है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल जंग कर रहे हैं। जंग करते करते एक मर्तबा अबू दुजाना की तलवार टूट गई। जैसे ही तलवार टूटी तो एक मर्तबा अबू दुजाना ने रसूल को कहा, या रसूल अल्लाह मेरा असलहा टूट गया। अल्लाह के हबीब ने वहां से खजूर की लकड़ी को उठाया और उठाने के बाद अबू दुजाना की तरफ फेंका। जैसे ही फेंका का ये लो अबू दुजाना अपना असलहा। अब मुझे नहीं पता जो लोग ये कहते हैं रसूल हम जैसा, रसूल हम जैसा, ये हम जैसा कैसे है कि इसने दी है खजूर की लकड़ी, और जब अबू दुजाना के हाथ में पहुंची तो लकड़ी लकड़ी नहीं रही, तलवार बन गई। तवज्जो कीजिएगा, तलवार बन गई। अज़ीज़ान गिरामी, उसी जंग में मेरे और आपके मौला की भी तलवार टूटी। अब अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। अल्लाह के हबीब ने जवाब नहीं दिया। फिर कहा, जवाब नहीं मिला। फिर कहा, जवाब नहीं मिला। मैं कहूं, या रसूल अल्लाह, अबू दुजाना ने एक मर्तबा कहा था तलवार टूटी तो आपने लकड़ी दी जो असलहा बन गया। अब अली 3 दफा कह चुके हैं
लेकिन आप नहीं दे रहे तो अजब नहीं रसूल कहें ए तालिबे इल्म, तुझे मेरी दुआ याद नहीं है कि मेरी दुआ क्या है? वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि तू मुझे अपने पास से सुल्तान और नसीर दे, अपने पास से, जिसने मुझे अपने पास से मददगार दिया है असलहा भी वही देगा। जिसने मददगार दिया है तलवार भी वही देगा। जबराइल आ गए, ला फता, कोई नहीं है जवान इल्ला अली, सिवाय अली के। ला सैफ, कोई तलवार नहीं है इल्ला जुल्फिकार। ये ला जानते हैं क्या है? ला, ये ला जो है जमानों की नफी करता है। और कौन से जमाने की? 3 जमाने हैं हमारे पास, गुज़श्ता जमाना, हाल और आने वाला। ये ला क्या करता है? तीनों जमानों की नफी करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ना पहले कोई माबूद, ना अब कोई माबूद, ना आइंदा कोई माबूद। अगर है तो कौन? अल्लाह। बस मसला यह है इन 3 जमानों का इनकार करो, अली समझ में आ जाएगा, अली समझ में आ जाएगा। कोई लाफता नहीं है कोई जमान। तो आज दिन में यही वजह है कि अबू तालिब और मौला कायनात ने रसूल का साथ दिया है। अब यही वजह है कि एक मर्तबा जब रसूल जब घर आए तो जनाब अबू तालिब ने क्या देखा? जनाब अबू तालिब ने यह देखा कि रसूल की पिंडलियों से खून जारी है। एक मर्तबा कहा कि भतीजे ये क्या हुआ? का बच्चों ने पत्थर मारे हैं, बच्चों ने पत्थर मारे। अब जब बच्चों ने पत्थर मारे हैं तो इसलिए पैर जो वो जख्मी हो गया। अबू तालिब ने कहा बड़ों का तो मसला है नहीं, बच्चों का मसला है, बच्चा जाएगा, बच्चों का मसला है, बच्चा जाएगा। तो अली जाओ रसूल के साथ। अब कुरान की आयत है, जाकर पढ़िएगा, इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो मैं बयान करूंगा। सूरह ज़ुहा, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, कि तेरे रब ने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। ए हबीब, तेरे रब ने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। या अबू तालिब साथ हैं या अली साथ हैं, इसको जहन में रखिए। इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो इस ज़ुहा के बारे, सूरह ज़ुहा के बारे में बताऊंगा कि ये शान अबू तालिब को बयान कर रही है, शान जनाब सैयदा को बयान कर रही है, शान जनाब खदीजतुल कुबरा को ये सूरह ज़ुहा जो वो बयान कर रही है। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो आइज़ान गिरामी का बच्चों का मसला है, बच्चा जाएगा, अली चले। अब जब अली जा रहे हैं रसूल के पीछे पीछे, खजूर खा रहे हैं, और जब खजूर खा रहे हैं उसकी गुठली जेब में रख रहे हैं। जहां से पत्थर आता अली गुठली निकालते मार देते। और अली का निशाना कौन बच के जा सकता है? जहां से पत्थर आता अली जवाब दे देते। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया, किसी के आंख फूट गई। अब ये काफिर के थे बच्चे, अपने अपने घर गए, कोई लंगड़ाता हुआ, कोई हाथ पकड़ता हुआ, कोई आंख पकड़ता हुआ, कोई सर पकड़ता हुआ। एक से पूछा तुम्हें किसने मारा? अली। अब अली आप कहिएगा, कहूंगा मैं, तुम्हें किसने मारा? तुम्हें किसने मारा? तुम्हें किसने मारा? तुम्हें किसने मारा? अब अली समझ में आया अली किसे कहते हैं? जो काफिरों के घरों में अली अली करवाए उसे अली कहते हैं। या अली, या अली। शियों को देखो, मोतरिज ने एतराज कर दिया आप पर। ये शियों को देखो कितने दीवाने और कितने पागल हैं, मोहब्बत में दीवाने और पागल हो जाते हैं। गुठली से कोई पैर टूटता है, गुठली से हाथ टूटता है, आंख फूटती है, सर फूटता है। भाई अगर गुठली आप मारो ना तो ना सर फूटेगा ना हाथ टूटेगा।
अब इसका जवाब मैं अपने आप से नहीं दे रहा कि इस गुठली से किसी का पैर टूट सकता है या नहीं, हाथ टूट सकता है या नहीं। कुरान से पूछो, कुरान क्या कह रहा है। कुरान ये कह रहा है, सूरह फील जाकर पढ़ लेना, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील बेहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। जब अबाबील जो है कंकरियां लेकर आए, हाथी आए थे खाने काबा को ढाने के लिए, तो अबाबील ने क्या फेंका? कंकरी। जब कंकरी फेंकी तो हाथी बन गए भूसा। हाथी क्या बने? भूसा। किससे? कंकरी से। तो मुझे बताइए, क्या कंकरी से हाथी भूसा बन सकता है? हाथी कंकरी से भूसा बन सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो ये कुरान कह रहा है कि कंकरी से हाथी भूसा बन गए, क्योंकि भेजने वाला परवरदिगार आलम का नुमाइंदा था। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। अब जिस तरीके से कुरान ने सूरह फील जाकर पढ़िएगा कि कंकरी से हाथी भूसा बने, क्यों? कि भेजने वाला खुदा था। इसी तरीके से रसूल के दिफा करने के लिए अली को भेजा है खुदा ने। तो अली नुमाइंदा परवरदिगार आलम है। अब हाथ अली का नहीं है, यदुल्लाह है। अब ये अली के हाथ से कंकरी नहीं जा रही, यदुल्लाह के हाथ से कंकरी जा रही है। तो अब हाथ भी टूटेगा, पैर भी टूटेगा, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, यही अली का बेटा मजबूर हो गया कि अपना घर बार छोड़ दे। उम्मत ने अजर रिसालत इस तरीके से अदा किया कि हुसैन मदीना छोड़े। 28 रजब को यह कारवां मदीना से चला। और 8 जिलहज को हुसैन ने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया। अल्लाह ताला आपको हज उम्रे की सआदत नसीब करे। 9 तारीख को मैदान अरफात में होंगे कि जहां पर हुसैन ने दुआए अरफा बैठकर पढ़ी। जब हुसैन से इब्न अब्बास ने पूछा ना कि मौला कहां का इरादा है, कहा कि करबला का। मौला फिर ऐसा काम कीजिए कि मुक़द्दरात इस्मत और तहारत को नहीं छोड़ दें, आप अकेले करबला चले जाइए। तारीख में इसके अल्लामा फरमाते हैं, तालिब जौहरी साहब, 2 जवाब मिलते हैं। एक ये तारीख ये कहती है कि हुसैन ने जवाब ये दिया, ए इब्न अब्बास, अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैं शहीद किया जाऊं और ये असीर किए जाएं। अल्लाह का इरादा है। दूसरा कहते हैं कि महमल से एक आवाज आई सानिया ज़हरा की, क्या इब्न अब्बास बहन और भाई में जुदाई डालना चाहते हो? तुम बहन को भाई से जुदा करने चाहते हो? बस अज़ादार हुसैन रवा दवा हुए करबला की तरफ। 2 मुहर्रम को हुसैन, मोहम्मद साहब छोड़ दिए, बीच में जनाब हुर का मसला आया, पानी पिलाया सबको, शहादत की खबर मिली। इंशाअल्लाह कल जनाब मुस्लिम के शहादत पढ़ूंगा। 2 मुहर्रम को हुसैन का जुलजना वारिद करबला हुआ, या ये कारवां वारिद करबला हुआ 2 मुहर्रम को। चलते चलते एक मर्तबा हुसैन की सवारी रुक गई। कहते हैं कि हुसैन ने 7 घोड़े तब्दील किए, कोई आगे ना बढ़ा। का अब्बास, यहाँ के लोगों को बुलाओ। बनी असद वालों को बुलाया गया। का इस जमीन का नाम क्या है? का नैनवा। का कोई और नाम भी है? का हाँ मौला, इसे गाजरिया भी कहते हैं। का कोई और नाम भी है? का हाँ मौला, इसे शद्द फराद भी कहते हैं। का मौला,
इसे शत्ते फराद भी कहते हैं। कहा कुछ और नाम भी है? कहाँ, इसे कर्ब बला भी कहते हैं। बस कर्ब बला का नाम सुनना था कि एक मर्तबा हुसैन जीन से जमीन पर आए, और जब जीन से जमीन पर आए ना, एक मर्तबा करबला की खाक को उठाया और उसको सूंघा। एक मट्टी अपनी जेब से निकाली और उसको सूंघा, दोनों मट्टी को जमीन पर फेंक दिया। हाँ हाँ, ये वही जगह है कि जहां पर हमारे खेमे नस्ब किए जाएंगे। हाँ हाँ, ये वही जगह है कि जहां पर हमारे बच्चों को ज़िबहा किया जाएगा। अब्बास, यहाँ पर खेमे लगाओ। अज़ादारों खेमे लगे। जैसे ही खेमे लगे ना, एक मर्तबा सानिया ज़हरा को कहा, बीबी आइए खेमे में चलिए। एक मर्तबा इस्मत की चादर ओढ़ी हुई सानिया ज़हरा एक मर्तबा जैसे ही करबला पे पांव रखा ना, दिल दहलने लगा। जैसे ही खेमे में पहुंची ना, एक मर्तबा हवा चली। हवा का चलना था कि करबला की खाक उड़कर सानिया ज़हरा की चादर पर आ गई। एक मर्तबा मट्टी का आना था, दिल दहलने लगा, परेशान होने लगी। एक मर्तबा कहा, अब्बास मेरे भैया हुसैन को बुलाओ। एक मर्तबा हुसैन को बुलाया गया, और जब हुसैन को बुलाया गया ना, कहा बहन क्या बात है? कहा भैया ये जमीन मुझे कोई अच्छी दिखाई नहीं दे रही। ए भाई, जब से मैं जमीन पर उतरी हूं ना, मेरा दिल जो वो दहल रहा है, मैं बड़ी परेशान हूं। ए भैया, इस जमीन की खाक मेरी चादर के ऊपर आ गई है। ए भैया, इस मट्टी से तेरी खुशबू आ रही है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, जंग सिफीन से जब हम वापस आ रहे थे ना, तो मेरे बाबा ने यहां पर कुछ देर आराम किया था। बाबा का सर भैया हसन के जानू पर था। मेरे बाबा की आंख लगी, मैं बराबर में बैठा हुआ था। एक मर्तबा मेरा बाबा उठा और रोने लगा, गिरिया कर रहे हैं। मैंने एक मर्तबा पूछा कि बाबा खैर तो है? कि बेटा हुसैन, मैंने अभी ख्वाब देखा है, और ख्वाब में ये देखा है कि यहाँ पर खून का समंदर जारी है। बेटा हुसैन, मैंने देखा कि उस समंदर में कभी तुम डूब रहे हो, कभी तुम उभर रहे हो, कभी डूब रहे हो, कभी तुम उभर रहे हो। बहन ज़ैनब, एक मर्तबा मैंने अपने बाबा से कहा कि बाबा मुझे क्या करना होगा? एक मर्तबा मेरे बाबा ने कहा, बेटा सब्र, बेटा सब्र। मैं कहूं ये जो हुसैन ने कहा ना, अली ने कहा कभी डूब रहे हैं, कभी उबर रहे हैं। हाँ ज़ादारो, जब ये 10 मुहर्रम को खून का समंदर आ गया ना, कभी हुसैन अकबर के लाशे पर डूबे, कभी अकबर का लाशा लेकर उभरे, कभी कासिम के लाशे पर डूबे, कभी कासिम का लाशा लेकर उभरे। का बहन, बाबा ने कहा था सब्र करना। बहन, अब हमें यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा। अब बस ज़ादारो, एक मर्तबा बस वो मरहला आ गया, बस आखिरी जुमला मसाइब का। अज़ादारो, एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ये बनी असद वालों को दोबारा बुला के लेकर आओ। बनी असद वालों को दोबारा बुलाया गया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ये जमीन हम खरीदना चाहते हैं, ये जमीन हम खरीदना चाहते हैं। और हुसैन ने जमीन खरीदी, और जब जमीन खरीद ली ना, तो एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ये जमीन हमने तुमको हिबा कर दी है। और जब हमने तुमको हिबा कर दी ना, अब हमारी 3 शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि जब हम शहीद हो जाए ना, जहां पर वो अपने नजिस लाशें उठाकर लेकर जा रहे हो, हमारे लाशों को दफना देना। दूसरा ये कि जब कोई हमारा जायर आए ना, तो उसको हमारी कब्र का बता देना कि ये हुसैन की कब्र है। तीसरा ये कि जो हमारा मेहमान हो ना, उसको 3 दिन तुम मेहमान रखना। अज़ादारो, ये बनी असद के लोग वालों को ये कहा कि हमारे लाशें दफना देना। बनी असद के मर्द जाने लगे, रोते हुए जा रहे थे। हुसैन ने कहा, अपनी खवातीन को भेज दो। जब खवातीन आई ना, हाय गुर्बते हुसैन, जब खवातीन आई ना, कहा तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं खतीजा का नवासा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का भाई हूँ, मैं उम्मे कुलसूम का भाई हूँ। देखो, अगर तुम्हारे मर्द जो है हमें ना दफना सके ना, पानी भरने के बहाने आना, हमारे लाशों को दफना देता। अज़ादारो, ये कहना था, औरतों ने रोना शुरू किया, और एक मर्तबा चलती जा रही है, रो रही है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज दो। अज़ादारो, एक मर्तबा छोटे छोटे बच्चे आए,
वाह गुरबत हुसैन। एक मर्तबा का बच्चों, जानते हो मेरा भी एक शिशमा अली असगर है, मेरा भी एक छोटा बेटा अली असगर है जिसका मैं बाप हूँ। मेरी एक बेटी है 4 साला जिसका नाम सकीना है। मैं भी छोटे बच्चों का बाप हूँ। ऐ बच्चों देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप हमें न दफना सके, तुम खेलने के बहाने आना, एक एक मुट्ठी लेना, हमारी लाशों को दफना देना। आजादारो, बस वो मरहला आया कि सब शहीद कर दिए गए। पेजाज़े इमामत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, हुसैन का लाशा दफन किया और क्या लिखा कब्र पर? लिखा ये उसकी कब्र है कि जिसको प्यासा शहीद कर दिया।